वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 31 जनवरी और 31 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट वन का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो शिफ्ट वन के एग्ज़ाम के सभी जीके जीएस क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछ अच्छा, आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो हमने डेली बेसिस पर जो आपका पीडीएफ फाइल है वो अवेलेबल कराया हुआ है। इसको कंबाइन करके आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है पीडीएफ फाइल अलग अलग दिन का पढ़ने में। तो एक ही पीडीएफ के अंदर जो हम कोशिश करेंगे, कम से कम 2 पीडीएफ बनेगा, फेज़ 1 और फेज़ 2 का। तो ये पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फेज़ 3 की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 की पीडीएफ आपको अलग अलग दे देंगे। बाकी जितनी भी पीडीएफ वहाँ पर है वो सभी हटा दी जाएगी, क्योंकि कई सारी पीडीएफ 31 दिन में अगर आप देखें तो पिछले 31 दिन में कम से कम अगर 30 दिन भी ये परीक्षाएं हुई हैं तो 30 दूना 62, ठीक है, 62 60 62 पीडीएफ वहाँ पर है, जो काफ़ी आपको दिक्कत कर रहा है। तो उसको कंबाइन करके 2 पीडीएफ बना देंगे, आप वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। एंड्रॉयड ऐप के बारे में हम लोग बता रहे हैं, जो एंड्रॉयड ऐप पर ये पीडीएफ अवेलेबल होती है। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूट गया था? तो आंसर हो जाएगा 2009। चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका संपर्क इसरो के द्वारा जो है 2009 में इससे टूट गया था। देखिए चंद्रयान से जो है ना रेलवे को बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, क्योंकि अब लग रहा है जैसे कि आरआरबी बोर्ड बन जाएगा जाकर के चंद्रमा पर। तो यहाँ पर कई कई सारे क्वेश्चन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो आंसर होगा चित्तौड़, वहाँ पे आंसर दिया गया था ऑप्शन। आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया था। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1760 में इंग्लैंड लौटे थे। इसके बाद सवाल पूछा गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? शिवदास मीना इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2015 में डिजिटल योजना जो है वो शुरू की गई थी। इसके बाद पूछा गया है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। इसी तरह से पानीपत के युद्ध के बारे में आपको याद रखना है, कौन जीता कौन हारा, कौन सा युद्ध कब हुआ, इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। दूती चंद, ठीक है, दूती चंद ने 100 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें हाल फिलहाल में एक ताज़ा रिकॉर्ड बनाया है, वो कितने समय में बनाया है ये पूछा गया है। तो दूती चंद के द्वारा 11.22 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस जो है वो कंप्लीट की गई थी। तो यही एक उसका लेटेस्ट रिकॉर्ड है दूती चंद के द्वारा, ये याद रखिएगा। हर्षचरित जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक का नाम है बाण भट्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है संसद में कौन नहीं होता है? ऑप्शंस कई सारे हैं, देखिए ऑप्शन बताइए आप लोग कि संसद में कौन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? तो उसमें एक बताइएगा क्या क्या ऑप्शन पूछा गया था, ठीक है। रैम के बारे में पूछा गया है कि रैम कहाँ पर लगा होता है? तो रैम जो है ये कहाँ पर लगा होता है? मदरबोर्ड के अंदर होता है। कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर रैम इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर रैम होता है और प्रोसेसर भी मदरबोर्ड के अंदर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो सुप्रीम कोर्ट पहले जो है पार्लियामेंट हाउस से काम करता था। कहाँ से? पार्लियामेंट हाउस से काम करता था। इसके बाद पूछा गया है आपसे सवाल कि NH3 किन राज्यों से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसमें से जो प्रमुख नेशनल हाईवे है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आपको याद रखनी है कि कौन सा किस राज्य से गुजरता है, और सर्वाधिक उस राज्य को कवर करता है कौन सा NH, कोई भी राज्य है उस राज्य को कौन सा NH जो है वो सर्वाधिक कवर करता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। जैसे कि NH15 की बात अगर करें तो राजस्थान में NH15 जो है बहुत ज़्यादा कवर करता है। इसी तरह से NH3 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि NH3 किन राज्यों से गुजरता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अलग अलग राज्य हैं, ये सब राज्य आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी और मध्य प्रदेश से भी। तो नेशनल हाईवे 3 जो है इन चारों राज्यों से गुजरता है। अब वहाँ ऑप्शन में हो सकता है 3 राज्य अलग तरह के दिए गए हों और एक राज्य इसमें से दिया गया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एफटीपी कंप्यूटर का टर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी की फुल फॉर्म होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और कल हमने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के किस राज्य से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तरल अवस्था, इसी तरह से नेपाल के बारे में याद रखिएगा। नेपाल की सीमा भारत के किस किस राज्य से लगती है? ठीक है। तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो धातु जो है पारा, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में ये जो धातु है, मेटल कौन सा है? पारा, आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा गया है ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये 4 होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपसे सवाल पूछा गया है ढोला डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ढोला या फिर कहीं कहीं पर आप देखेंगे धोला भी लिखा होता है। तो ये डांस जो है वो राजस्थान से संबंधित है। नृत्य भी हर दिन एक न एक नृत्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को आप एक बार याद रखिए कि किसका संबंध किस राज्य से है। इसके बाद है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी अक्सर सवाल पूछा जा रहा है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और ये लगातार पूछा जा रहा है। देखिएगा आप, कभी कभी एक आध शिफ्ट ऐसा ही होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कभी मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, कभी महिला अध्यक्ष कौन थी ये पूछा जाता है, कभी उसकी स्थापना किसने की थी, कभी पहली बार अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और कई बार डायरेक्ट जो है वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ ये पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुरा रेंज यानी सतपुरा पर्वतमाला की चोटी है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर लगातार जो है ना अरावली पर्वत, ये सतपुरा, ये सब अब क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा गया है आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स है, ये दिसंबर 2020 का है ये। ठीक है। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है ये स्टीव स्मिथ को दिया गया है। स्टीव स्मिथ को आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये हम्पी में था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। ठीक है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। इसके बाद है महाकुंभ 2021 कहाँ पर होगा? महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर होगा? हरिद्वार में होगा। याद रखिएगा हरिद्वार में होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हरिद्वार। यहाँ पर टोटल हमने देखे 23 क्वेश्चन इस वीडियो में, जो कि शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन थे। शिफ्ट 2 की अभी क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि शिफ्ट 2 की यहाँ पर सिर्फ हमने अभी ये हेडिंग डाली हुई है। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन तब आएंगे जब 4 बजे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। इसके बाद शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को कंबाइन करके इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।